तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सिटी लॉर्ड जो होती है वो लुवा हाउस से बोलती है कि अगर तुम सच में जो मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट है उसके डिसाइपल हो तो क्या जो फैंग यून है तुम उसके पास तक मेरा मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हो। और अब फैंग यून के नाम को सुनते के साथ ही जो लुवा हाउ होता है वो भी हैरान हो जाता है। रुकते हुए उसे बोलता है कि फैंग यून, क्या तुम फैंग यून को जानती हो। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो लुवा हाउस से बोलती है कि हाँ, ये मैटर जो है वो सेंट मार्शल एम्पायर की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो पूरी बात लुओ हाओ को बता देती है, जिसे सुनकर वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो फैंग यून है वो सेंट मार्शल एम्पायर की प्रिंसेस है। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो लुओ हाओ से बोलती है कि हाँ, जो हमारा सेंट मार्शल एम्पायर है इस टाइम पर उसके अंदर पूरी तरह से उथल पुथल जो है वो मची हुई है। यहाँ तक कि सेकंड प्रिंस जो है वो इंपीरियल ऑर्डर को अब कब्जाना चाहता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो केवल एक ही तरीके से रोकी जा सकती है कि अगर ये इंपीरियल ऑर्डर जो है वो प्रिंसेस फैंग को दे दिया जाए, क्योंकि जो प्रिंसेस फैंग है वही इस ऑर्डर को लेने के लिए क्वालिफाई है और वही इस मैटर को ख़त्म कर सकती है। जो सुनकर अब लुआ हाओ को भी पूरा मैटर समझ में आ जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, इसका मतलब जो ये माउंटेन के लुटेरे भेजे गए थे उन्हें असल में जो सेकंड प्रिंस था उसने भेजा था ताकि वो इंपीरियल ऑर्डर जो है उसे कब्जा सके। जो सुनकर सिटी लॉर्ड उसे बोलती है कि हाँ, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे ये ऑर्डर जो था वो प्रिंसेस फैंग्यून तक पहुंचाना था, लेकिन सेकंड प्रिंस को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझे मारने के लिए इन किलर्स को मेरे पीछे भेज दिया। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उन लोगों का सामना जो है वो कर सकूँ, क्योंकि वे लोग जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे हेल्प चाहती हूँ, क्या आप प्लीज़ ये ऑर्डर जो है वो प्रिंसेस फैंग्यून तक पहुँचा सकते हैं? बदले में आप मुझसे जो कुछ भी चाहेगी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी उस ऑर्डर को ले लेता है और उसे लेने के बाद में जो सिटी लॉर्ड होती है उसे बोलता है कि ठीक है, वैसे तो मैं जो ये रॉयल फैमिली का मैटर है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन ये फैंग्यून से चूंकि जुड़ा हुआ है और उसने मेरे भाई की जान बचाई है तो इसीलिए मैं इस काम को कंप्लीट करूँगा। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए जो लुआ हाओ होता है उसका शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो सिटी लॉर्ड को एकदम से गोद में उठा लेता है और उसे बोलता है कि लेकिन अभी के लिए मुझे पहले जो गॉड डीमन माउंटेन है उसके ऊपर जाना है और तुम भी इस टाइम पर काफ़ी सीरियस तरह से इंजर्ड हो, तो इसीलिए अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो किसी सेफ जगह पर चलते हैं जहाँ पर कि हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक सके और तुम वहाँ पर रुककर मेरा इंतज़ार करती रहना। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी ब्लश करते हुए उसे ओके बोल देती है। और अब इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो सिटी के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो लुआ हाओ होता है वो अपनी लिटिल सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि इसका नाम जो है वो जियाओ जीलू है और हम लोग जो है वो अभी के लिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो चुकी है। और चूंकि अभी के लिए मुझे जो डीमन गॉड माउंटेन है उसके अंदर जाना है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो सिटी लॉर्ड है वो कुछ टाइम के लिए इसका ध्यान रखे, क्योंकि डीमन गॉड माउंटेन काफ़ी खतरनाक है और मैं इसे अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी उसे ओके बोल देती है। लेकिन तभी अचानक से सामने से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसकी तरफ वो और जो सिटी लॉर्ड होता है वो दोनों भी देखने लगते हैं। और हमें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ पर्सन जो है वो रास्ता रोक के खड़े हुए हैं और वे वहाँ पर रास्ता रोक कर बोलते हैं कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन जो है वो देने होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो एक बंदे के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि बड़े भाई, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लोग कौन है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुआ हाउ को बताता है कि ये लोग जो है वो ब्लैक वुल्फ मैनिसरी ग्रुप के लोग हैं और ये लोग जानते हैं कि जो स्टोन सिटी है उसके अंदर इस टाइम पर क्या हुआ है और यहाँ पर हम लोग जो है वो दूसरी सिटी के अंदर जा रहे थे, तो इन्होंने आकर हमारा रास्ता रोक लिया और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अब हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी में सिटी के अंदर से भागे थे, हम लोगों के पास में इस टाइम पर तो 100 गोल्ड कॉइन भी नहीं है। जॉसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टोन सिटी के अंदर वापस जाकर बस अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए? जॉसन का एक और बंदा बोलता है कि सच में ये लोग तो यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर पैसा कमा रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो आगे आने लगता है और आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है वो 1 मिनट के लिए साइड हो जाइए, मैं इस मैटर को संभालता हूँ। और अब इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो उस बंदे के पास में आने लगता है और अपनी शॉर्ट ऑफर करते हुए बोलता है कि बड़े भाई, मेरे पास में यहाँ पर पैसे नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी शॉर्ट जो है वो देना चाहता हूँ, आप देख कर बता सकते हो कि क्या ये शॉर्ट जो है वो 100 गोल्ड कॉइन के बराबर रहेगी? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो खुश होते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि जो तुम्हारी शॉर्ट है वो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसीलिए अपनी शॉर्ट को मुझे दो, मैं इसे पर्सनली चेक कर कर देखूंगा कि ये बस देखने में ही अच्छी है या फिर चलाने में भी। और इतना बोलकर वो बंदा लुआ हाउ की शॉर्ट को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लुआ हाउ होता है वो अटैक कर कर उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है।
जिसे देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, इस पर्सन ने तो इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे ब्लैक वुल्फ मैनिसरी ग्रुप के लोगों के ऊपर हाथ उठाने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अब उन लोगों को वहाँ पर भागते हुए आता हुआ देखकर जो बाकी के बंदे खड़े होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए चिल्लाकर लुआ हाउ से बोलते हैं कि ब्रदर संभल कर, ये लोग जो है वो ब्लैक वुल्फ गैंग के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। और अगर इनके यहाँ पर जो वुल्फ मॉन्स्टर है उनकी बात की जाए तो इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम लुआ हाउ को देखते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर उन सभी को जान से मारना शुरू कर देता है। और अब उन लोगों को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे और भी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर इतने सारे लोग और इतने सारे मॉन्स्टरों को कुछ ही पल में ख़त्म कर दिया। सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लोहा हाउ जो होता है वो उनके पास में आते हुए बोलता है कि चलो अब हम लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी लोहा हाउ का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और अब जो लुहा होता है वो वहाँ पर जो वे वुल्फ पड़े होते हैं उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये वुल्फ है इनके बीस्ट कोर को निकाल कर मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वे यहाँ पर केवल जो मेरी फियोनिक्स इल्यूजन स्काई टेक्निक है उसमें ही काम नहीं आएगी, बल्कि मैं जो होली मिरर है उसे भी रिपेयर कर सकता हूँ। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो लुआ हाउ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुआ हाउ, तुमने यहाँ पर जो ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग थे उन्हें मार दिया है, उनके जो बाकी के लोग हैं वो बदला लेने के लिए आएगी, तो अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे ये चीज़ तो सही है कि अगर वे लोग जो है वो बदला लेने के लिए आते हैं तो, क्योंकि अगर वे बदला लेने ना आए तो इससे मुझे और भी ज़्यादा नुकसान होगा। जो सुनकर सिटी लॉर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं सारा का सारा खतरा जो है उसे निपटाना चाहता हूँ, ताकि मैं शांति के साथ में अपने काम को निपटा सकूँ। नहीं तो यहाँ से जाने से पहले मुझे जो झील हुआ है उसकी यहाँ पर सेफ्टी की चिंता रहेगी। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो पास के विलेज में जाकर रुकेंगे और उसी के साथ में यहाँ पर जितना भी खतरा है मैं सारे के सारे को निपटा दूंगा, जिसके बाद में ही मैं आगे बढ़ूंगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग एक विलेज में रुके होते हैं और जो सिटी लॉर्ड होती है वो अपने मन में सोचती है ब्लैक वुल्फ गैंग जो है वो यहाँ पर जो बैंडिट थे उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे डर है कि अगर उन सभी ने एक साथ में अटैक कर दिया तो इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा चिंता तो मुझे जो हाउल हुआ है उसकी हो रही है, क्योंकि उसने सभी लोगों को विलेज के अंदर रुकने के लिए बोला है और खुद वो बाहर खड़ा होकर विलेज को गार्ड कर रहा है। तो क्या सच में जो हाउल हुआ है उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सभी लोगों को रोक पाएगा, या फिर वो यहाँ पर हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और अब उसके इतना बोलते ही जो लुआ हाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिटी लॉर्ड के मुताबिक अगर ब्लैक वुल्फ गैंग के लोगों की बात की जाए तो उनकी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है, वे सभी लोग जो है वो ट्रू क्यू आई रियलम पर ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सिटी लॉर्ड के मुताबिक काफ़ी सारी सेक्टों ने यहाँ पर अपने होली मार्शल रियलम के एक्सपर्ट जो थे उन्हें भेजा था ताकि वे ब्लैक वुल्फ गैंग के लोगों को ख़त्म कर सके, लेकिन ब्लैक वुल्फ गैंग के लोगों की संख्या और उनकी स्ट्रैटेजी के कारण सभी लोग मारे गए और कोई भी उन्हें नहीं मार पाया। जिसका सबसे मेन कारण होता है कि जब कोई पर्सन जो होता है वो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फाइट करने से अवॉइड करता है, क्योंकि वो अपना जो स्टेमिना होता है उसे ख़त्म कराना नहीं चाहता। क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों के साथ में फ़ाइट करते हैं हमारा स्टेमिना उतनी जल्दी ही ख़त्म होता है। लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर जो ये बैंडिट थे उन्हें मारने के कारण मुझे एक चीज़ तो पता लग चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो कि मेरी इस स्वॉर्ड से रिलेटेड है। मुझे पता लगा है कि जब मैं अपनी स्वॉर्ड से किसी पर्सन को मारता हूँ तो ये उसके जो ब्लड एनर्जी होती है उसे प्योर एनर्जी के अंदर बदल कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि मैं जब चाहे तब अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इस प्योर एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि ये मेरा जो स्टेमिना होता है उसे एकदम से बढ़ा देती है, जिसका यहाँ पर मेरा बैटल के अंदर थकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहीं अगर इस प्योर एनर्जी के दूसरे फ़ायदों की बात की जाए तो इस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण केवल मेरा जो स्टेमिना है वही रिकवर नहीं होता, बल्कि जो मेरे मार्शल वेन्स है वे भी ओपन होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं इस बैटल का बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को मारने के कारण हो सकता है कि जो मैं अपना दूसरा इनहेरिटेंस मार्शल वेन्स है उसे ओपन कर लूँ, क्योंकि इन लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इतने सारे लोगों को मारने के कारण मेरी स्वॉर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी जो है वो इकट्ठा हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इनके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे जो होते हैं वहाँ पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लुआ हाउ भी तैयार हो जाता है।
और अब इतने सारे वुल्फ गैंग के लोगों को अटैक करता हुआ देखकर जो विलेज के लोग होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि ब्लैक वुल्फ के गैंग के लोगों ने अटैक कर दिया, जरा उनकी संख्या तो देखो, इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि इस बार ये लोग ऑल आउट जाने के लिए तैयार है। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो भी उन्हें देखने लगती है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इन लोगों की संख्या तो सच में बहुत ज़्यादा है, क्या सच में जो लोग वो हाव है वो इन्हें संभाल भी पाएगा। और अब सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हाव होता है वो सीधे जाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम चींटियों का ही इतनी देर से आने का इंतजार कर रहा था। और इतना बोलकर लुआ हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और लुआ हाव की ऐसी पावर को देखने के बाद में जो ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वहीं जो लुआ हाव होता है वो उन सभी को ख़त्म करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम सभी को ख़त्म करने के कारण ही तो मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनूंगा। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में सिटी का एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये यंग मैन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ट्रू की आईडीएलएम के बच्चे के पास में इस तरह की भी स्किल होगी। सच में मानना पड़ेगा कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, अकेले नहीं इतने सारे लोगों को हरा दिया। लेकिन इसके लिए काफ़ी दुख की बात है कि हम लोगों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि ये हम लोगों को हराते हराते ही थक जाएगा। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्लैक वुल्फ गैंग का लीडर होता है और वही अब दूसरी तरफ जो लुआ हाव होता है वो अटैक कर उन सभी लोगों को मार रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक वुल्फ गैंग का जो लीडर होता है उसे इस चीज़ को देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने साथियों से बोलता है कि बस कुछ और टाइम जो है वो इंतज़ार करते रहो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि जिस चीज़ का डर था वही होने वाला है। लुओहाओ के पास में ज़्यादा स्टेमिना नहीं बचा होगा इतने लोगों से फाइट करते हुए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए लुओहाओ से बोलता है कि बच्चे जो तुम्हारा स्टेमिना है वो अब लगभग खत्म हो चुका है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्लैक वुल्फ गैंग के साथ में पंगा लेकर अब देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो लुआ होता है वो अपनी स्वॉर्ड की जो प्योर एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि सीधे आकर वहाँ पर टकराता है और काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो लुआहाओ के केवल एक ही अटैक में वहाँ पर मारा जाता है। और अपने लीडर को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या इसके पास में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने अटैक कर लीडर को मार दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास में इतना ज़्यादा स्टेमिना कैसे हो सकता है और आखिर ये तक क्यों नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो दोबारा से प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि जब तक कि मेरे पास में ड्रैगन सावरिंग स्वॉर्ड मौजूद है तब तक के तो मैं बिल्कुल भी थक ही नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए ना कि मेरी। और इतना बोलकर लुआ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मर्डरस लुक जो होता है उन लोगों को देने लगता है और उनसे बोलता है कि आज तुम में से कोई भी जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और इतना बोलते के साथ ही लुआ जो होता है वो दोबारा से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सुबह जो है वो हो जाती है और लुआ जो होता है वो आराम से सुबह के मज़े लेते हुए अपने मन में सोचता है कि पूरी रात जो है वो मैं फ़ाइट करता रहा, लेकिन उसके बाद भी फ़ाइट करने के बाद में नहीं थका। लेकिन इतने सारे लोगों को मारने के कारण और काफ़ी सारे बीस्टों को भी ख़त्म करने के कारण मुझे यहाँ से काफ़ी सारे बीस्ट कोर प्राप्त हुए और उसी के साथ में काफ़ी सारे वेपन भी, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहा। और लुआ के इतना सोचते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो बाहर आते हुए लुआ से बोलती है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल होगी कि कोई पर्सन अकेला यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक वुल्फ गैंग को ख़त्म कर देगा, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो एक ही रात में हज़ारों ब्लैक वुल्फ गैंग के मेंबरों को ख़त्म कर दिया। जो सुनकर झील वो जो होती है वो भी लुआ की तारीफ करते हुए बोलती है कि ब्रदर सच में आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकले। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो भागते हुए बाहर आने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं मरा, ये तो सच में कितना अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते ही एक और बंदा भागते हुए बाहर आने लगता है और बोलता है कि चूंकि ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी लोग मर चुके हैं तो अब तो मैं इसी विलेज के अंदर जो है वो सेटल होने वाला हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड ब्लैक वुल्फ गैंग का ही यहाँ पर खतरा था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और तुम्हारी कल्टीवेशन देख कर मैं कह सकता हूँ कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। तो इसीलिए अब जो झील वो है उसे हमें तुम्हारी केयर में जो है वो छोड़ कर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाने हैं, तो इसीलिए मैं बाद में आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है उससे बोलती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना।
और अब सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ हाओ बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि कुछ ग्राउंड पर फाउंड स्टोनों को एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी कल्टीवेशन के अंदर दोबारा से ब्रेक थ्रू हो गया और इस टाइम पर मैं ट्रू की वाई रियलम के 7th स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। और केवल इतना ही नहीं, मैंने 3 इनहेरिटेंस मार्शल वेन्स जो है उन्हें भी ओपन कर लिया और 6 ऑर्डिनरी मार्शल वेन्स जो है उन्हें भी ओपन कर लिया। सच में जो ये ड्रैगन सावरिन शॉर्ट थी ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रही, क्योंकि इतने सारे मार्शल मेरिडियनों को ओपन करने के कारण इस टाइम पर यहाँ पर मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये पहले के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा हो चुकी है। और चूंकि यहाँ पर इतने सारे ब्लैक वुल्फ गैंग के मेंबरों को मारने के कारण उनके वेपन भी मेरे पास में थे, तो मैंने वे सभी के सभी जो मिरर का सेकंड स्टोन था उसे खिला दिया, जिस कारण अब जो मिरर का सेकंड स्टोन है वो भी 30% जो है वो रिकवर हो चुका है। वैसे तो जो डीमन गॉड माउंटेन है उसके अंदर केवल होली मार्शल रियलम के एक्सपर्ट ही जो है वो जा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं आसानी से होली मार्शल रियलम के 6th लेवल के कल्टीवेटर का भी सामना कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसीलिए आप जल्दी से जो डीमन गॉड माउंटेन है उसके अंदर चलते हैं, ताकि मैं जो ब्लड लोटस है उसे लेकर गुचैन की जान बचा सकूँ। और इतना बोलते ही लुओ हाओ जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब लुओ हाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फाइनली डीमन गॉड माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक छोटा सा विलेज भी बसा होता है। और वहाँ पर आने के बाद में लुओ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं डीमन गॉड माउंटेन तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी पर्सन को अपने साथ में लेकर चलना होगा जो कि मेरे लिए जो हर्ब है उसकी आइडेंटिफाई जो है वो कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से गलत हर्ब को लेकर चला जाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही विलेज के अंदर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम बीस्ट कहीं कि तुम दोबारा से हम लोगों को नुकसान पहुंचाने आ गई। और अब इस चीज़ को सुनकर लुआ हाओ भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मिलकर किसी पर्सन को मार रहे होते हैं और उसे मारते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जो है वो पॉइजन सेक्ट के लोग हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक प्यारी सी लड़की को पीट रहे होते हैं और उसे पीटते हुए बोलते हैं कि जल्दी से बताओ कि तुमने मेरी डॉटर को क्या पिलाया है। और अब वो लड़की जो होती है वो रोते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम लोगों को सच बता रही हूँ, मैंने जो तुम्हारी डॉटर थी उसे बस केवल पोषण दिया था जो कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था, इसमें इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उसे यहाँ पर क्योर करना चाहती थी। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये पॉइजन सेक्ट की एक डिसाइपल है जिसका नाम की जियाओ मो है, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये ट्रू की वाई रियलम के 9th स्टेज पर है। और अब जियाओ मो की बात को सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है उसे जियाओ मो के ऊपर और भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, तुम्हारे कारण जो मेरी डॉटर है वो मर चुकी है, यहाँ पर तुमने ही मेरी जो डॉटर है उसे मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो गोद में बेहोश पड़ी होती है। और वहीं उस लड़की का जो फादर होता है वो अपने पास से एक वेपन को निकालने लगता है और वेपन को निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम पॉइजन सेक्ट की डिसाइपल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की के ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि जो लुआ हाओ होता है वो आकर उसके वेपन को पकड़ लेता है और उसके वेपन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि बड़े भाई मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर ऐसे ही किसी लड़की को जान से मारना चाहिए। और अब लुआ हाओ को अपने वेपन को पकड़ता हुआ देखकर उस विलेजर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम कहाँ से यहाँ पर आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी पॉइजन सेक्ट के ही डिसाइपल हो, अगर तुम भी पॉइजन सेक्ट के डिसाइपल हो तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही काफी सारे बंदे जो होते हैं वो लुआ हाओ के ऊपर अटैक करने आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम पॉइजन सेक्ट के लोग जो है वो जिंदा और रहना डिजर्व नहीं करते, तुम सभी को तो मर जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते ही लुआ हाओ केवल अपने ओरा को ही रिलीज कर कर उन सभी को दूर फेंक देता है। और उन्हें फेंकने के बाद में उनसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और एक बार अपनी बेटी को देखो, तुम्हारी बेटी जो है वो अभी भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो होश में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी मदर भी हैरान रह जाती है। और जो उस लड़की का फादर होता है वो भी रोते हुए अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी क्या तुम ठीक हो, जो सुनकर उसकी जो बेटी जो होती है वो उसे बोलती है कि फादर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब तो मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा, जो सिस्टर जियाओ में थी उसकी मेडिसिन जो है वो काम कर गई। जो सुनते के साथ ही जो उस लड़की का फादर होता है वो उसे गोद में उठा लेता है और जियाओ मुँह से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जियाओ मुँह प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जो सुनकर जियाओ मुँह जो होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि मैं जो जीनर है उसे यहाँ पर बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, तो इसीलिए अगर वो ठीक हो गई है तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी खुशी की बात नहीं हो सकती।
और इतना बोलकर जो जियामू होती है वो लुआ हाओ का शुक्रिया अदा कहने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और उसके बाद में वो विलेजर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम लोग जो थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे। जो सुनकर वो विलेजर जो होता है वो लुआ हाउस से बोलता है कि हम लोग जो है वो विलेजर है जो कि माउंटेन के अंदर जाकर हर्बों को ढूंढते हैं और चूंकि जो पॉइजन सेक्ट के लोग हैं वो हमेशा ही यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं तो इसीलिए हमें लगा कि शायद ये भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। और अब पॉइजन सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर पॉइजन सेक्ट मौजूद है, क्या वे लोग जो है वो पॉइजन को बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ मुझे होती है वह हंसते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि हाँ जो पॉइजन सेक्ट के लोग हैं वो पॉइजन को बना सकते हैं और सच बताओ तो जब से मैंने पॉइजन सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से सभी लोग जो है वो मुझे थोड़ा गलत समझ लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को जो है वो बताना चाहती हूँ कि जो पॉइजन सेक्ट है उसके अंदर सभी लोग जो है वो बुरे नहीं है, पॉइजन सेक्ट के अंदर काफी सारे लोग जो है वो बिल्कुल अच्छे हैं। और इतना बोलते ही जियामू जो होती है वो अपने पास से एक बोतल जो होती है वो निकाल लेती है, निकालते हुए बोलती है कि ये रेसिपी जो थी जिससे कि मैंने जीनर को बचाया है उसे मेरे मास्टर ने ही लिखकर मुझे दिया था और मैं ये काफी सारी लेकर आई हूँ जो कि आप सभी की जान को बचा लेगी। जो सुनते के साथ ही विलेज के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो सुनकर अब जोजियाओ मुँह होती है वो लुआ उसे बोलती है कि इन लोगों को पूरी तरह से क्योर होने में एक दिन का टाइम जो है वो लगने वाला है तो इसीलिए चूंकि मेरे पास में ज़्यादा हर्ब नहीं है तो मुझे गॉड माउंटेन के अंदर जाना पड़ेगा हर्ब ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू की वाई रियलम के केवल 9th लेवल पर है और मोस्टर बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए पता नहीं कि मैं किस तरह से वहाँ पर हर्ब को ला पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो जियाओ मुँह से बोलता है कि जियाओ मुँह मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जानती हो कि जो ब्लड लोटस होता है वो कैसा दिखाई देता है। जो सुनकर जियाओ मुँह से बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो जो डीमन गॉड माउंटेन है मैं भी उसी के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ब्लड लोटस है उसे ढूंढना है तो तुम ब्लड लोटस को ढूंढने में मेरी मदद करना, बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनकर जियाओ जो होती है वो लुआ हाउस से बोलती है कि लेकिन जो डीमन गॉड माउंटेन है उसके अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है इसीलिए केवल होली मार्शल रियलम के एक्सपर्ट ही वहाँ पर जाते हैं, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बेटरू की आई रियलम पर ही है तो क्या सच में तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनकर जियाओ जो होती है वहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हुए बोलती है कि मुझे ये रिस्क जो है वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों के पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन गॉड माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो जियाओमू के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में वो जियामू से बोलता है कि जियाओमू अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम ट्रू की वाई रियलम के 9th लेवल पर हो और वहीं अगर विलेजरों की बात की जाए तो उनके पास में तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं है तो जिस टाइम पर वे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि तुम इस बारे में नहीं जानते हो, असल में वे लोग जो है वो मेरी फैमिली है तो आखिर मैं अपनी फैमिली को चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और जो जियाओ मुँह होती है वो लुआ हाउ को बताती है कि बात यह है कि मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी बीमारी थी जिसके साथ में मैं पैदा हुई थी और जिस टाइम पर मैं 3 साल की हुई तो मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सा टॉक्सिन जो था वो बनने लगा और उस अजीब से टॉक्सिन के कारण जो भी पर्सन जो था वो मुझे टच करता था उसकी तभी के तभी जो थी वो मौत हो जाया करती थी। इसीलिए सभी लोग जो थे वो धीरे धीरे कर मुझसे दूर होने लगे और कोई भी मेरे पास में नहीं आता था। लेकिन जो विलेज के लोग थे उन्होंने कभी भी जो है वो हार नहीं मानी और वे हमेशा ही जो है वो मेरी यहाँ पर केयर किया करते थे। उन्होंने कई बार तो अपनी जो ज़िंदगी थी उसे भी रिस्क के अंदर डाला था, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वैसे तो मैं जो विलेजर थे उन्हें अपने आप को टच करने नहीं दिया करती थी, लेकिन उसके बाद भी वे मेरे लिए रोज़ का खाना और पीना जो था वो लेकर आया करते थे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी जो होती है वो जियामू के लिए खाना लेकर आती है, जो देख कर जियामू भी उसका शुक्रिया था बोल देती है। और जो अब जो जियामू होती है वो लुआ हाउ को बताती है कि कुछ टाइम के बाद में जो मेरे मास्टर है पॉइजन सेक्ट के उन्होंने मेरे बारे में पता किया और वे मुझे अपने साथ में लेकर चले गए ताकि वे मेरी इस बीमारी का इलाज कर सके। और कुछ टाइम पहले मेरे मास्टर जो थे उन्हें पता लगा कि जो मेरे विलेजर है वो किसी अजीब सी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने मुझे एक रेसिपी लिख कर दी जिससे कि मैं जो मेरे विलेजर थे उनका यहाँ पर इलाज जो है वो कर सकती थी। और इस टाइम पर ये लोग जो थे वो मेरे ऊपर केवल इसीलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के कारण यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो हो गई थी। जो सुनने के बाद में जो लुआ हाउ होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें जो अच्छे इंसान है वो मिले।
जो सुनते के साथ ही जियाओ जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ये इतनी बड़ी केवल इसीलिए हो पाई हूँ क्योंकि सभी लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, और चूंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो अब मेरा भी फर्ज बनता है उन सभी का ध्यान रखना। और अब जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुआ हाओ जो होता है वो एक हर्ब को तोड़ते हुए बोलता है कि फाइनली जो ब्लड लोटस है वो मुझे मिल गया। और इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो जियाओ से बोलता है कि जियाओ जो हर्ब मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं, तो चलो अब साथ में मिलकर जो तुम्हारे विलेजरों के हर्ब है उन्हें ढूंढते हैं ताकि तुम्हारे विलेजरों का भी इलाज किया जा सके। जो सुनकर जियाओ भी उसे ओके बोल देती है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओ ने काफ़ी सारे हर्ब जो होते हैं वो इकट्ठा कर लिए होते हैं, और लुआ हाओ से बोलता है कि जियाओ हमारे पास में काफ़ी सारे हर्ब जो है वो हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि तुम सभी का इनसे इलाज कर पाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक स्नेक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो स्नेक मॉन्स्टर है, इसकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम होली मार्शल रियलम पर होगी, इसे हम लोग जो है वो नहीं हरा पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जो होती है वो अचानक से लुआ हाओ के आगे आ जाती है और लुआ हाओ के आगे चिल्लाते हुए बोलती है कि लुआ हाओ जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पर मॉन्स्टर है। और जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देख कर जियाओ भी अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ से नहीं बच पाऊंगी क्योंकि ये स्नेक मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी का पॉइजन भी इसके ऊपर असर करेगा। और जियाओ ये सोच ही रही होती है तभी लुआ जो होता है वो उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका वो स्नेक मॉन्स्टर भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखने के बाद में जियाओ भी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसा कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू की रियलम के 7th स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी तुमने होली मार्शल रियलम के स्नेक को ख़त्म कर दिया जो कि होली मार्शल रियलम के कम से कम 4th लेवल के बराबर था। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ इस तरह के स्नेक को ख़त्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मैंने जानबूझकर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था ताकि इसका जो मोस्टर कोर है उसे मैं ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ जो होती है वो हैरान होते हुए लुआ हाओ से बोलती है कि क्या तुमने इसे इसीलिए अट्रैक्ट किया था ताकि तुम इसके बीस्ट कोर को ले सको। और जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दीवार के अंदर से बहुत सारे स्नेक जो होते हैं वो निकल कर वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए लुआ हाओ से बोलती है कि लुआ हाओ ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, लगता है कि हम गलती से जो स्नेक नेट है उसके अंदर आ गए हैं जहाँ पर कि सभी होली मार्शल रियलम के स्नेक मौजूद है, तो इसीलिए जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो जियाओ से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो जबकि यहाँ पर इतने सारे स्नेक मौजूद है। जो सुनकर जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे स्नेक जो है वो मौजूद है जिन्हें मारकर मेरे पास में इतने सारे क्रिस्टल जो है वो आ जाएंगे, तो हमें यहाँ से भागने की क्या ज़रूरत है जबकि मेरे पास में खुद चलकर इतने सारे क्रिस्टल आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी स्नेक जो होते हैं वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लुआ हाओ जो होता है वो भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि इन्हें देखकर तो मुझे मोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उन सभी स्नेकों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो जियाओ मुँह होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुमने इतने कम टाइम में यहाँ पर इतने सारे होली मार्शल रियलम के जो स्नेक थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुआ हाओ जो होता है वो सभी स्नेकों को ख़त्म कर देता है, जिन्हें देखकर लुआ हाओ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मेरे पास में बहुत सारे बीस्ट कोर जो है वो हो चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि इसकी मदद से मैं जो फियोनिक्स इल्यूजनरी स्काई टेक्निक है उसे इन्वॉल्व कर पाऊंगा। और लुआ हाओ की इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाओ बोलता है कि मैं ब्लड लोटस यहाँ पर लेने के लिए आया था, चूंकि वो मुझे मिल चुका है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर जियाओ जो होती है वो लुआ हाओ का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने स्ट्रांग निकलोगे। और जियाओ मुँह की इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक विलेजर जो होता है वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए जियाओ मुँह से बोलता है कि जियाओ मुँह आखिर तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला, तुमने आखिर हम लोगों को क्यों मारा। और इतना बोलते के साथ ही वो विलेजर जो होता है वो रोने लगता है, और उसे विलेजर की ऐसी हालत को देखते के साथ ही जियाओ मुँह भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन इतना वो विलेजर के पास में पहुँचती है उसकी इतने में मौत हो जाती है, जो देख कर जियाओ मुँह चिल्लाते हुए बोलती है कि अंकल अंकल आपको क्या हो गया। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो जियाओ से बोलता है कि जियाओ उसकी मौत हो चुकी है, उसे छोड़ो एक बार तुम विलेज की तरफ देखो। जो सुनते के साथ ही जियाओ भी जैसे ही विलेज की तरफ देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि विलेज के अंदर सभी लोगों की मौत हो चुकी है और केवल वहाँ पर बस खून ही जो है वो पड़ा हुआ है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओमू को भी बहुत बड़ा शौक लगता है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सभी के सभी लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे। और जियाओमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी जियाओमू, जरा देखो तो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये पॉइजन सेक्ट का मास्टर है, जो कि होली मार्शल रियलम की 9th स्टेज पर है और वो जियाओमू का मास्टर भी है। और अब जो जियाओमू का मास्टर होता है वो जियाओमू से बोलता है कि जियाओमू, मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था ताकि तुम सभी लोगों की जान बचा सको, लेकिन तुमने तो यहाँ पर सभी लोगों को पॉइजन देकर मार दिया। और अब अपने मास्टर को वहाँ पर देखने के बाद में जियाओमू जो होती है वो अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और सभी के सभी लोग जो है वो क्यों मारे गए। जो सुनते के साथ ही जियाओमू का मास्टर जो होता है वो जियाओमू से बोलता है कि जियाओमू, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, तुमने मेरे ऊपर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। क्या तुम भूल चुकी थी कि मैं पॉइजन सेक्ट का पर्सन हूँ? तो क्या तुम्हें जो मेडिसिन थी उसे चेक नहीं करना चाहिए था? मैंने जो रेसिपी तुम्हें यहाँ पर देकर भेजी थी उसे मैंने इस प्रकार बनाया ताकि उसे खाने के बाद में यहाँ पर भी सभी विलेजरों का जो पेन था वो कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उन लोगों को लगने लगा कि वे ठीक हो चुके हैं। लेकिन उस मेडिसिन ने अपना असर जो था वो कुछ टाइम के बाद में करना शुरू किया और इन लोगों को इतना ज़्यादा पेन हुआ जिसका कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो, और उस पेन के कारण ही इन सभी की यहाँ पर मौत हो गई। और अब अपने मास्टर की बात को सुनकर जो जियाओमू होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं उन सभी लोगों से प्यार करती थी, आखिर आपने उन लोगों को क्यों मार दिया। जो सुनकर जियाओमू का मास्टर जो होता है वो जियाओमू से बोलता है कि जियाओमू, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मैं पॉइजन सेक्ट का मास्टर हूँ, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, बल्कि मैं पॉइजन ही दूंगा। मैं मानता हूँ कि इन सभी की जो मौत है वो मेरे पॉइजन खाने के कारण ही हुई है, लेकिन इन सभी लोगों की मौत का जिम्मेदार असल में मैं नहीं हूँ, बल्कि असल में इन सभी लोगों की मौत की जिम्मेदार जो है वो तुम हो, जो कि तुमने यहाँ पर मेरी मेडिसिन के ऊपर अभी आंख बंद कर यकीन कर लिया और इन सभी को यहाँ पर आकर खिला दिया। जो सुनते के साथ ही जियाओमू जो होती है वो अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर, आप हमेशा ही मुझे ऐसे दिखाते थे कि जैसे कि आप मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, लेकिन इसका मतलब वो सब कुछ जो था वो झूठ था, आपने जो कुछ भी मुझसे बोला वो सब कुछ झूठ था। जो सुनते के साथ ही जियाओमू का मास्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो वो बस मेरा एक प्लान था, क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे ही हाथों से उन लोगों को मरवा सकूं जिनसे कि तुम प्यार करती हो। तुम हमेशा ही खुद को इस तरह से दिखाया करती थी जैसे कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, एक काइंड पर्सन हो, लेकिन जरा देखो अब तुम एक क्या बन चुकी हो, तुम इस टाइम पर एक मॉन्स्टर बन चुकी हो। और अब अपने मास्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जियाओमू जो होती है उसे एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो जियाओमू होती है वो वहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस कारण जो जियाओमू होती है उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो लुआ हाओ होता है वो भी उसके पास में से उड़कर काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओमू का मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि इतना सारा पेन झेलने के कारण फाइनली तुमने जो पॉइजन बॉडी थी उसे अवेकन कर ही लिया। सच बताऊँ तो मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारा ध्यान जो था वो इसीलिए रख रहा था ताकि तुम जो अपनी पॉइजन बॉडी है उसे अवेकन कर सको, लेकिन फाइनली इतने इंतज़ार के बाद में मेरा आज जो मिशन था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओमू का मास्टर जो होता है वो जियाओमू को लेकर वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब तो मेरे साथ में चलो, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद में जोलू वो हाओ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जियाओमू के पास में पॉइजन बॉडी है, और इतना बोलते ही जोलू वो हाओ होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि मैं उसे यहाँ पर जियाओमू को हार्म पहुँचाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी को मरते हुए देख सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन कोड माउंटेन के डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाओ जो होता है वो पहुंच चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल जो है वो यहाँ पर रहकर ही चाह को गार्ड कर रहे हैं, और लुआ हाओ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके बारे में वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं उन्हें पता लग जाता है। लुआ हाओ की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, वहाँ पर कोई छुपा हुआ है, जल्दी से उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो लुआ हाओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आता है तो उसे ख़त्म कर देना, ये पैलेस जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट के डिसाइपल है वो पावरफुल हो गए, लेकिन तुम तो होली मार्शल रियलम के केवल सेकंड स्टेज पर ही हो।
और होली मार्शल रियलम के सेकेंडरी स्टेज पे होने के बाद भी क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे? क्या तुम इसके लायक भी हो? और इतना बोलते के साथ ही लो हाउ जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो मर मर कर जमीन पर गिरने लगते हैं। और अब जो वो हाउ होता है वो उनमें से एक बंदे की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि तुम्हारे सभी साथी जो है वो मारे जा चुके हैं, तुम अकेले ही जिंदा बचे हो। तो मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहोगे, या फिर मुझे बताओगे कि जो तुम्हारा सेक्ट मास्टर है वो जियाओमू को लेकर कहाँ पर गया है? और अब लुओ हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जो लुओ हाउ होता है उसको बताता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो जियाओमू को लेकर जो उस स्टोन के पीछे एक गुफा है उसके अंदर गए हैं। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने इस गुफा के अंदर फॉर्मेशन जो है उसे लगा रखा है, जिस कारण हम लोग जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो भी उस बंदे को छोड़ देता है और आगे जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्वॉर्ड को निकाल कर अटैक करता, लुओ हाउ जो होता है वो आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और उसकी गर्दन को पकड़ने के बाद में लुओ हाउ से बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जान जो है वो बख्श दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो सीधे उस बंदे को उठाकर वहाँ पर जो स्टोन वॉल होती है उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि गुफा के आगे लगा हुआ जो स्टोन होता है वो भी टूट जाता है और वो हाउस से होते हुए अंदर जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बंदा होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद में अब जो वो हाउ होता है वो उस केव के अंदर जाने लगता है। और उस केव के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये अंडरग्राउंड केव है इसके अंदर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये अंदर से इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही पॉइजन सेक्ट का जो मास्टर होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को इतने लंबे टाइम तक प्लानिंग करता रहा, मैंने नहीं सोचा था कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मेरा सपना जो है वो सच हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो स्नेक होता है उसका स्केलेटन जो होता है वो पड़ा होता है और उसने उसी के ऊपर जो जियाओमू होती है उसे भी बांधा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में लुओ हाउ भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है पॉइजन सेक्ट का वो हंसते हुए बोलता है कि लॉर्ड वेनम ड्रैगन में यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर पॉइजन बॉडी जो है वो लेकर आया हूँ, जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, जो कि आपके रीइंकार्नेशन के लिए सबसे अच्छी रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पॉइजन सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और अब उसकी आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियाओमू जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसका वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे देखकर लुओ हाउ अपने मन में सोचता है कि डैमेट जियाओमू जो है वो खतरे में है। और इतना सोचकर वो जियाओमू की तरफ बढ़ते हुए ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब लुओ हाउ को वहाँ पर देखने के बाद में जो पॉइजन सेक्ट का मास्टर होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जो है वो उड़ते हुए इस जगह तक पहुँच जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही पॉइजन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ हाउ होता है वो भी उस ओरा के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ पॉइजन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो चारों तरफ फैली हुई जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली हजारों साल के इंतजार के बाद में मैं फाइनली दोबारा से जिंदा हो गया। और अब पॉइजन सेक्ट के मास्टर की बड़ी हुई पावर को देखने के बाद में लुओ हाउ जो होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो थी वो होली मार्शल रियलम के पीक पर थी, लेकिन जरा देखो तो ये डायरेक्टली जो है वो हेवनली एक्सट्रीम रियलम के पीक पर पहुंच चुका है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो होली मार्शल रियलम होता है वो कल्टीवेशन का 4th रियलम है, और वहीं हेवनली एक्सट्रीम रियलम की बात की जाए तो वो कल्टीवेशन का 8वां रियलम है। तो आप कह सकते हो कि उसने टोटल 4 रियलमों को एक साथ में ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियाओमू होती है उसकी हालत जो होती है वो अब और भी ज़्यादा बेकार होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो वो हाउ होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बीस्ट कहीं कि क्या तुम यहाँ पर जियाओमू को मारना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो साइड मास्टर होता है वो एकदम से जो लुआ हाउ होता है उसके पास में आ जाता है। लुआ हाउ के पास में आने के बाद में जो वो ड्रैगन होता है वो लुआ हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो डिवाइन ड्रैगन है उसकी सेंट को महसूस क्यों कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ हाउ की गर्दन को पकड़कर उसे उठा लेता है। और उसके बाद में जो वो ड्रैगन होता है वो लुओ हाउ को देखते हुए बोलता है कि सच में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तुम तो जो डिवाइन ड्रैगन है उसके असल में डिसान टेंट हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाउ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हेवनली एक्सट्रीम रियलम पर पहुंच चुका है, जिस कारण इसकी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हाई है, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी सारी स्किलों का इस्तेमाल भी करता हूँ तो उसके बाद भी मैं इससे बचकर नहीं भाग सकता।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो इविल ड्रैगन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि पास में मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं जो डिवाइन ड्रैगन है उसकी ब्लड लाइन को प्राप्त कर लूँ, लेकिन मैं डिवाइन ड्रैगन की जो ब्लड लाइन थी उसे प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन जरा देखो तो मेरी किस्मत जो है वो आज कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं फाइनली दोबारा से पुनर्जीवित ही नहीं हुआ हूँ, बल्कि मेरे पास में अब डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को प्राप्त करने का भी मौका है, जिसका मैं पूरी तरह से एक ड्रैगन जो है वो बन जाऊँगा। और इतना बोलकर वो इविल ड्रैगन लुआ हाउ को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लुआ हाउ अपने मन में सोचता है कि डैमिट में तो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा। और उसके इतना सोचते ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है, तुम एक मामूली से स्नेक, सच में से तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो मेरे डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन के लोग हैं उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ हाउ की बॉडी से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसका वो इविल ड्रैगन जो होता है वो भी पीछे जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ड्रैगन रोर थी। और उस इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर की एनर्जी जो होती है वो लुओ हाउ की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि मेरे प्यारे डिसेंडेंट, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी को ले रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो लुओ हाउ की बॉडी के अंदर चली जाती है। और अब ऐसा होते ही लुओ हाउ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि लुओ हाउ की बॉडी के ऊपर किसी और ने कंट्रोल कर लिया होता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हज़ारों साल बीत जाने के बाद भी मेरी जो बची हुई सोल है उसे दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर आने का मौका जो है वो मिल जाएगा। सच में जो ये फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये डिवाइन ड्रैगन होता है। और अब डिवाइन ड्रैगन को देखने के बाद में इविल ड्रैगन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलर है। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो डिवाइन ड्रैगन हो, लेकिन जो डिवाइन ड्रैगन था वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, तो फिर तुम दोबारा यहाँ पर कैसे आ सकते हो? जो सुनते के साथ ही डिवाइन ड्रैगन जो होता है वो उसे इविल ड्रैगन से बोलता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस टाइम पर मुझे अकेले को तुम्हारे मिलियन से भी ज़्यादा जो स्नेक थे उन्होंने घेर लिया था, और दुर्भाग्य से मैं उस टाइम पर गिर गया था। लेकिन क्या सच में तुम लोगों को उस टाइम पर ऐसा लगा था कि तुम लोगों ने जो है वो मुझे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया? अगर तुम लोगों को ऐसा लगा था तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ थे, क्योंकि तुम लोग मेरी सोल को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाए थे। और अब डिवाइन ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।